एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मनमानी की वजह से राज्यों को परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कोरोना काल में लगातार केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते रहे हैं। इस तरीके से इन लोगों ने हर चीज से पल्ला झाड़ा है, इस केस में भी ये पल्ला झाड़ेंगे और सारे राज्य सरकारों के मत्थे डालेंगे। तो ये लोग तो जिस तरीके से आए दिन कभी सरकार को परेशान करो, कभी उस सरकार को परेशान करो, कभी इस विधायक को परेशान करो, कभी उस मिनिस्टर को परेशान करो, इसी में फंसा करके हम लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं और हम लोग को इनके मेन मुद्दे से हम भटक जाते हैं। यह सच भी है। मुख्यमंत्री की पहल पर ही कोयले के खनन पट्टे के ऑक्शन का मामला केंद्र को फिलहाल स्थगित करना पड़ा था। इसके अलावा झारखंड के मजदूरों की कोरोना काल में दूसरे राज्यों से सुरक्षित वापसी पर भी श्री सोरेन ने केंद्र को लगातार कई पत्र लिखे थे। मीडिया विश्लेषक पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा है कि कोरोना काल में केंद्र का खजाना खाली हो गया है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। जीएसटी का पैसा भी केंद्र सरकार राज्यों को नहीं दे रही है। राज्य सरकारें शराब की बिक्री और पेट्रोल डीजल की बिक्री से होने वाली आय से ही राज्य कर्मियों को वेतन का भुगतान कर रही है। स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि इस फाइनेंशियल ईयर में केंद्र सरकार राज्यों को पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है। राज्य न सिर्फ हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, बल्कि अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तौर पर कहा है कि हम अपने अधिकारी कर्मचारियों को पेमेंट कैसे करें। शराब से कमाई है वह जीएसटी के बाद सबसे बड़ी कमाई है। इस देश के भीतर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 1,75,501 करोड़ रुपया जो था, यह पैसा मिला शराब बेचने से। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की अदूरदर्शी सोच से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। बड़े हाकिम भी इस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लाइव झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।